नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी कर्मचारी क्वासी रेल संस्थानों, गैर रेल संगठनों के कर्मचारियों को विशेष पास के सामान्य नियम। रेल कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को मिलने वाले विशेष पास एवं क्वासी रेल संस्थानों, गैर रेल कर्मचारियों, संगठनों और यूनियनों को दिए जाने वाले विशेष पास। स्पोर्ट्स खाते पर रेल बोर्ड, रेल खेलकूद नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित या राज्य खेलकूद एथलेटिक खेल प्रतियोगिताओं और अंतर रेल एथलेटिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए, मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए और बोर्ड द्वारा मानी दूसरे अवसरों पर विशेष पास दिए जाते हैं। पास उसी दर्जे का होता है जिसका कर्मचारी सुविधा का हकदार हो। यदि टीम का एक सदस्य ऊंचे दर्जे के पास का हकदार हो तो पूरी टीम को ऊंचे दर्जे का पास दिया जाता है। टीम के साथ अधिकारी या कोच को भी विशेष पास मिलता है। कर्मचारी के परिवार के सदस्य आश्रितों को भी राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग कैंपों और टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए पास मिलते हैं। टीम के साथ या अकेले ड्यूटी पर कोच या ऑफिशियल के रूप में भेजे जाने पर ड्यूटी की भांति पात्रता का ड्यूटी पास दिया जाएगा। टीम में जा रहे कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी से उच्चतर पास भी दिया जा सकता है यदि वे सुविधा खाते पर वह पास पाते हों। साइकिल के खेलों में शामिल होने के लिए साइकिल पास दिया जाता है। यह विशेष पास राजधानी शताब्दी ट्रेनों से यात्रा के लिए वैध नहीं होते। स्काउटिंग क्रियाकलापों के लिए कर्मचारियों, अप्रेंटिसों, प्रशिक्षणार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों को जो स्काउट एसोसिएशन के पदाधिकारी हों या रोवर, रेंजर, कब, बुलबुल स्काउट या गाइड हो, शिविरों या रैलियों में भाग लेने या स्काउट ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए विशेष पास दिए जाते हैं। दल के रूप में जब कर्मचारी और परिवार के लोग स्काउट कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए यात्रा करें तो दूसरे दर्जे का पास दिया जाएगा, भले ही कोई किसी दर्जे का हकदार हो। स्काउट गाइड कमिश्नरों को पहले दर्जे के पास दिए जाएंगे, भले ही वे किसी दर्जे के हकदार हों। प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों और उनकी पत्नियों को स्काउट ड्यूटी पर जनरल मैनेजर की स्वीकृति से वातानुकूलित दर्जे का पास दिया जा सकता है। न्यायालयों में हाजिर होने के लिए किसी फौजदारी दीवानी मामले में, सैनिक न्यायालयों में, किसी मानी विभागीय जांच में या किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें सरकार पक्षकार हो, कर्मचारी को गवाही देने के लिए सम्मन मिलने पर विशेष पास दिया जा सकता है। यह गवाही उसकी सरकारी ड्यूटी के दौरान उसकी जानकारी से संबंधित होनी चाहिए। न्यायालय जो भी यात्रा व्यय या गाड़ी भाड़े का व्यय दे उसे रेल खजाने में जमा किया जाएगा। सेवा मुक्त लोगों को भी यह पास दिया जाएगा। निलंबित रेल कर्मियों को असाधारण परिस्थितियों में ये पास टिकट आदेश तभी दिए जाएंगे जब निलंबन का आदेश देने वाले अधिकारी ने स्टेशन छोड़ने की अनुमति दे दी हो। इनकी संख्या इस प्रकार होगी: ग्रुप ए और बी के लिए पास 3 सेट, किंतु अगर उस साल में मिलने वाले पासों के आधे उसने पहले ही इस्तेमाल कर लिए हों तो
और पास नहीं दिए जाएंगे। बी, ग्रुप सी और डी के लिए पास एक सेट से अधिक नहीं, किंतु यदि खाते से एक सेट ही बाकी हो तो कोई पास नहीं मिलेगा। सी, यदि पास स्वीकृत करने वाला अधिकारी संतुष्ट हो तो विशेष परिस्थितियों में एक सेट के बदले में 2 एक तरफा पास दे सकता है। डी, सभी ग्रुपों के लिए सुविधा टिकट आदेश साल में 3 सेट से अधिक नहीं, किंतु यदि पहले कोई टिकट आदेश उसने पहले ही इस्तेमाल कर लिए हों तो उसे 3 सेट से कम कर दिए जाएंगे। ई, अगर निलंबन समाप्त होने पर वह फिर से नौकरी में आ जाता है तो उसे दिए गए पास उसके खाते में नामे डाल दिए जाएंगे। एफ, निलंबित ग्रुप ए और बी के लिए जनरल मैनेजर और ग्रुप सी और डी के लिए मंडल रेल प्रबंधक या उप विभागाध्यक्ष को पास टिकट आदेश जारी करने का विवेकाधिकार होगा। जी, निलंबित होने से स्कूल पासों पर कोई असर नहीं होगा। एच, इन पासों में परिवार के सदस्य और आश्रित शामिल किए जा सकेंगे। आई, निलंबित रेल कर्मी को यदि स्टेशन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाती तो उसके आवेदन पर निर्धारित सीमा के अधीन उसके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को विशेष पास दिया जा सकता है। चिकित्सा के आधार पर सभी ग्रुपों के कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों को जब उनके स्टेशन पर उपचार के लिए रेलवे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हों तो उनके स्टेशन से उस स्टेशन तक यात्रा के लिए पास मिलता है जहां दूसरी सुविधाएं और रेलवे औषधालय या अस्पताल या सैनिटोरियम मौजूद हो। पास उसी दर्जे का होगा जिसकी सुविधा खाते पर मिलती है। किन्हीं गंभीर बीमारियों में बाहरी यात्रा के लिए ऊंचे दर्जे के पास देने का अधिकार जनरल मैनेजर और सचिव रेलवे बोर्ड को है। उसी दर्जे में एक साथी के लिए भी पास मिलता है, किंतु परिचर के लिए नहीं। यदि परिवार का कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी के साथ ना हो तो परिचर के लिए पास दे सकते हैं। ये सुविधाएं मेडिकल अधिकारी की सिफारिश पर मिलती हैं। सेवा मुक्ति या मृत्यु पर सेटलमेंट पास कर्मचारी को सेवा मुक्ति पर या उसकी मृत्यु पर विधवा विधुर को यह पास दिया जाता है जहां वह बसने जा रहे हों। वहां के लिए यात्रा पास और निजी सामान ले जाने के लिए किट पास ठीक उसी तरह मिलते हैं जैसे ट्रांसफर पर दिए जाते। पास में स्वयं परिवार के सदस्यों और 2 आश्रितों को शामिल किया जाता है। 1576 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारी को उसके वाहन के लिए पास लोकहित में दिया जा सकता है। इन पासों के लिए सेवा मुक्ति मृत्यु के 1 साल के अंदर अर्जी देना जरूरी है। जनरल मैनेजर की अनुमति से यह अवधि 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। सेवा मुक्ति से 6 माह पहले भी पास जारी कर सकते हैं। शारीरिक रूप से अपंग कर्मचारियों को पास। ए, नेत्रहीन कर्मचारी को अकेले यात्रा करने पर उसी दर्जे में एक परिचर की अनुमति मिलेगी। बी, मंडल चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र पर उसे सुविधा पास पर व्हील चेयर या 3 पहिया साइकिल ले जाने की अनुमति होगी। सी, डॉक्टर की सिफारिश पर उसे पहले दर्जे का पास और उसी दर्जे में साथी दिया जा सकता है। यह केवल 1 सेट सालाना होगा। यह आवश्यकता होगी 1 या दोनों हाथ घुटने के ऊपर या सेट टांग दोनों टंगे ना होना या
टांगों का इस्तेमाल लायक न होना, वह आदेश कर्मचारी की नौकरी के दौरान लागू होंगे। क्वासी रेल संस्थानों के कर्मचारियों के लिए रेल कर्मियों को जो रेल की सहकारी साख समितियों, बैंकों आदि का प्रबंध समिति के सदस्य हैं, प्रबंध समितियों, निदेशक बोर्ड और उप समितियों की बैठकों के लिए ही पा सकेंगे। प्रत्येक सोसाइटी के मैनेजर या अकाउंटेंट में से किसी एक कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए एवं वापसी यात्रा के लिए साल में एक सेट उपयुक्त दर्जे का पास दिया जाएगा। सहकारी साख समिति बैंक के डायरेक्टरों को निरीक्षण पर या देय रकमों की वसूली के बारे में मंडल अधिकारियों से मिलने जाने के लिए पास दिया जाएगा। सहकारी समिति के कर्मचारी को खातों का मिलान करने के लिए लेखा कार्यालय जाने के लिए महाप्रबंधक मुख्य लेखा अधिकारी के आदेश से पास दिया जा सकेगा। गैर रेल कर्मचारियों संगठनों को पास, इस बारे में बोर्ड के आदेशों का पालन करते हुए पास जारी करने का अधिकार जनरल मैनेजर को है। इस तरह के कुछ पास प्रथा के अनुसार दिए जाते हैं, जैसे रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति, हिंदी सलाहकार समिति, यात्रा सुविधा समिति आदि के सदस्यों को ये पहले दर्जे तक दिए जाते हैं, किंतु उसमें परिचर की सुविधा नहीं होती। यदि कोई प्रथा नहीं हो तो बोर्ड से स्वीकृति लेना जरूरी होगा। कुछ अन्य पास, मान्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बोर्ड के आदेशानुसार कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों, आश्रितों को जो कलाकार के रूप में भाग ले रहे हों, उनको पास दिया जाएगा। छुट्टी पर रहने के दौरान चयन बोर्ड के सामने उपस्थित होने के लिए सुविधा पर हकदारी के अनुसार मुफ्त पास, कहीं और काम करता हो तो अपनी रेल पर चयन के लिए जाने पर ड्यूटी पास दिया जाएगा। अनुशासन की कार्यवाही में अपील प्राधिकारी जब व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाए तो पदच्युत कर्मचारी को विशेष पास दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त रेल यूनियनों और फेडरेशनों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों को यूनियन कार्यक्रमों के लिए बोर्ड के आदेशानुसार पास दिया जाएगा। क्षेत्रीय रेल के स्तर पर 6 कार्ड पास या प्रति डिवीज़न 1 कार्ड पास, इनमें 2 पद नाम से और शेष पदाधिकारियों के नाम पद पर यूनियन के पूर्णकालिक कर्मचारी को तीसरे साल से 1 सेट और 21वें साल से 2 सेट, दर्जा 1-1-91 को वेतन के आधार पर। सेवा मुक्त लोगों को पास नहीं दिया जाएगा। मंडल के स्तर पर जब 2 कार्ड पास दिए जाएंगे, जिनमें 1 कार्ड पास में 2 कार्यालय पदाधिकारियों के नाम होंगे। स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी के निर्वाचित सदस्यों को दूसरे दर्जे का पास दिया जाएगा। यदि वह सुविधा पास पहले दर्जे का पाता हो तो पहले दर्जे का पास दिया जाएगा। विशेष वर्ग रेल शिक्षु, केवल उनके लिए ही दूसरे दर्जे के पास और टिकट आदेश दिया जाएगा। इनकी संख्या उस पद या ग्रेड के अनुसार होगा जिस पर शिक्षुता पूरी होने पर नियुक्ति होगी। यदि कोई रेल कर्मी अपनी पिछली सेवा से संबंध तोड़े बिना अप्रेंटिस नियुक्त हो तो उसे अपनी पिछली सेवा के आधार पर पास, टिकट आदेश मिलते रहेंगे, जिसमें परिवार के सदस्य, आश्रित भी शामिल होंगे।
सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड और एसोसिएशन के सदस्यों को जनरल मैनेजर की स्वीकृति से पास दिया जाएगा। मोटर यानों के लिए पहली नियुक्ति पर या पहली खरीद पर या अन्य अवसर पर नौकरी में केवल एक बार निःशुल्क पास 4 मास या अधिक की छुट्टी लेने पर कार सुरक्षित रखने के लिए छुट्टी जाने या लौटने पर दिया जाएगा। जनरल मैनेजर की स्वीकृति से 1/3 रियायती दर पर कर्मचारी के सही उपयोग के लिए भी दिया जाएगा। पहली नियुक्ति पर केवल उस व्यक्ति को ही उस दर्जे में जिसका पास नियुक्ति के बाद मिलता है दिया जाएगा। नौकरी पर पुनर्नियुक्त होने पर पास टिकट आदेश की वही संख्या जो सेवा मुक्ति के पहले थी। ग्रुप सी के लिए दर्जे का निर्णय पुनर्नियुक्त के वेतन में कुल पेंशन और अन्य सुविधाओं का समतुल्य जोड़कर किया जाएगा। गैर रेल कर्मियों और अर्ध सरकारी निकायों के कर्मियों को रेल में पुनर्नियुक्ति पर उसी तरह पास मिलेगा जैसे अस्थायी रेल कर्मियों को मिलता है। दर्जे का निर्णय उसी प्रकार किया जाएगा। रेल सुरक्षा कमिश्नरों द्वारा जांच के लिए बुलाए जाने पर रेल कर्मियों को उसी दर्जे का पास जो उसे सुविधा पर मिलता है दिया जाएगा। पर्वतारोहण तथा लंबी पैदल यात्रा अभियान दल में भाग लेने वाले रेल कर्मचारी को जो इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन तथा यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा विधिवत प्रायोजित कार्यक्रम में भाग ले रहे हों, केवल स्वयं के लिए उस श्रेणी का विशेष पास मिलेगा जिसके लिए उनकी सुविधा पास की पात्रता हो। लाइसेंसदार पोर्टल कुली को मानार्थ पास। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले रजिस्टर्ड और अधिकृत कुलियों को कैलेंडर वर्ष में एक बार अपने काम करने के स्टेशन से किसी भी स्टेशन के लिए दूसरी श्रेणी स्लीपर क्लास में एक सेट पास पति पत्नी दोनों को दिया जाएगा। यह पास स्टेशन मास्टर जारी करेगा और उसके सारे विवरण रखेगा, नाम, बैच नंबर, पहचान पत्र संख्या आदि। इसका मासिक विवरण स्टेशन मास्टर मंडल कार्यालय को भेजेगा। पास का दुरुपयोग ना हो यह व्यवस्था की जाएगी। लाइसेंसदार पोर्टरों को साल में एक बार उनके और उनकी पत्नी पति के लिए उनके कार्य करने के स्टेशन से भारत में कहीं भी जाने आने के लिए एक सेट सुविधा टिकट आदेश भी मिलेगा। इसके जारी करने के नियम पास की तरह होंगे। अनुशासनिक मामलों में बचाव सलाहकार को पास। सेवा मुक्त कर्मचारी को बचाव सलाहकार का कार्य करने के लिए उसकी पात्रता की श्रेणी में पास दिया जाएगा। यह पास किसी कर्मचारी का बचाव करने के लिए और बचाव पक्ष तैयार करने को दस्तावेज देखने जाने के लिए भी दिया जाएगा। वर्कर एजुकेशन कार्यक्रमों के लिए AIRF और NFIR द्वारा मुख्यालयों, मंडलों, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित वर्कर एजुकेशन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले या भाषण देने वाले कार्यरत रेल कर्मचारियों को विशेष पास दिया जा सकता है। इस कार्यक्रम में भाषण देने वाले गैर रेल कर्मचारियों को मानार्थ पास दिया जा सकता है जो प्रथम श्रेणी से उच्चतर नहीं होगा। रेल संरक्षा कमीशन के गैर रेलवे कर्मचारी को रेल संरक्षा कमीशन के गैर रेलवे कर्मचारी वर्ष में एक सेट मानार्थ चेक पास
और एक सेट सुविधा टिकट आदेश पाएंगे, जिन पर वे स्वयं और उनके परिवार के पात्र सदस्य शामिल होंगे। यह सुविधा उन्हें साल में एक बार अपने हेडक्वार्टर से कहीं के लिए भी प्राप्त होगी। वे अपने संगठन में 1 वर्ष सेवा के बाद इसके हकदार होंगे। पात्रता की सभी शर्तें रेल कर्मियों के लिए पास नियमों के अनुसार होगी। यह पास टिकट आदेश उनके संगठन के समीपस्थ रेल मुख्यालय या मंडल से जारी किए जाएंगे। यात्रा के समय उन्हें अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा और यह बात पास टिकट आदेश पर भी लिखी जाएगी। कर्मचारी हित निधि द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक नियमित होम्योपैथी आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी मानार्थ पास और रियासती टिकट आदेश यह उसी आधार पर दिए जाएंगे जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, रेलवे इंस्टीट्यूट, पुस्तकालयों आदि के पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों को दिए जाते हैं। अनुकंपा के आधार पर भर्ती पर परीक्षा इंटरव्यू के लिए अनुकंपा के आधार पर भर्ती को बुलाए जाने पर अभ्यर्थी को स्लीपर दूसरी श्रेणी का विशेष पास दिया जाएगा। यह पास केवल पहली बार अपने निवास के स्टेशन से परीक्षा स्थल तक जाने और लौटने के लिए मिलेगा, दोबारा बुलाए जाने पर नहीं। रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के सामने दावेदार के रूप में दुर्घटनाओं के संबंध में प्रस्तुत होने पर निवास से सुनवाई के स्थान तक स्लीपर क्लास में चेक पास दिया जाएगा। दान के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम के कलाकारों को जब वे रेलवे महिला संगठन आदि प्राधिकृत संगठनों द्वारा बुलाए जाएं, साल में 2 बार से अधिक नहीं दिया जाएगा। केवल इकहरी यात्रा के लिए चाहे आने की या वापसी और 5 प्रथम श्रेणी और 15 द्वितीय श्रेणी के पास कैलेंडर वर्ष से अधिक नहीं दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति अधिकारी को जांच अधिकारी रखने पर ग्रुप बी राजपत्रित पद और उससे ऊपर के ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्हें अनुशासन एवं अपील नियमों के मामलों में जांच करने अथवा प्रशिक्षण लेने के लिए अथवा इस संबंध में किसी अन्य प्रयोजन के लिए यात्रा हेतु जांच अधिकारी के रूप में पैनल पर रखा गया है तो दिया जाएगा। रेलों द्वारा आयोजित रक्तदान या नेत्र परीक्षण शिविरों में आमंत्रित डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को जनरल मैनेजर अपने व्यक्तिगत स्तर पर आमंत्रित व्यक्ति के स्तर और मौके की आवश्यकता समझकर उचित श्रेणी का मानार्थ चेक पास जारी करने की अनुमति दे सकते हैं। प्राकृतिक विपत्ति आपदा में जब केंद्र सरकार की अधिसूचना हो तो फंसे हुए व्यक्तियों को द्वितीय शयनयान श्रेणी के विशेष मानार्थ पास जारी किए जा सकते हैं। इनको जिला मजिस्ट्रेट समतुल्य सिविल अधिकारी प्रमाणित करेगा। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।